7.1 है ना। एक्सरसाइज जो है निर्देशांक ज्यामिति का आपका 7 पॉइंट आपका 1 है। एक्सरसाइज आपका है 7.1। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया हमारा? 5 तक हो गया है। ठीक है, छठवां बताना है ना। नंबर 6 पर निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। रीजन बताना, किस रीजन से आप उसको बोल रहे हो किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका छठवां, जिसका छूटा हुआ है। अब वही तरीका है, थोड़ा वीडियो देख, कुलदीप देख लेना, ठीक ना। चलो देखो, देख नहीं देखे हो? देखे हो? हाँ, एक बार देख लिया करो फास्ट, समझो। इसमें जो है चतुर्भुज आपको 4 सवाल बनेगा इसमें से। पहला क्या बनेगा भैया? एक बनेगा वर्ग। क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। दूसरा बनेगा आपका आयत। क्या बनेगा भैया? आयत। ठीक, और तीसरा बन जाएगा आपका सामान्य चतुर्भुज। क्या बनेगा? सामान्य चतुर्भुज। सामान्य चतुर्भुज है ना, सामान्य चतुर्भुज मतलब सिंपल कोई चतुर्भुज। चौथा बनेगा आपका समांतर चतुर्भुज। क्या बनेगा भैया? समांतर चतुर्भुज। भैया ये आपका 4 सवाल बन सकते हैं। चारों समझ लो आपको कैसे कैसे बनेगा। देखो देखो सामान्य होता है, सामान्य होता है, सामान्य लिखो। चलो देखो, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में देखो, समझो, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश को। हमें एंगल से नहीं मतलब है, हमें देखो यहाँ दूरी का सूत्र प्रयोग करके भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जिसके गुरुवार भी है, देखो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, विकर्ण बराबर, उसको क्या कहते हैं भैया? वर्ग कहते हैं। वर्ग मान लो एक चित्र आप बनाए कोई भैया, एक चित्र बना लिए, इसका नाम मान लो ए बी सी डी। मान लो ए बी सी डी का आपका, सॉरी, ए बी सी डी, इसका आपका निर्देशांक दिया है। ए बी सी डी का मान लो निर्देशांक आपको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? ए से बी की दूरी निकाल दें, बी से सी निकाल दें, सी से डी निकाल दें, डी से ए निकाल दें। ये क्या हुआ? ये हमें भुजा की लंबाई निकाल दिए। अब फिर क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। क्या निकाले भैया? विकर्ण निकाले। विकर्ण कौन सा है? ए सी और बी डी, है ना। ये क्या हमारा विकर्ण भैया? ये तो आपका भुजा हो गया, ये आपका क्या भुजा? भुजा हो गया, लेंथ हो गया। और ये अंदर वाला जो रेड कलर का वो क्या होगा? विकर्ण हो गया आपका। ठीक, क्या करते हैं भैया? वर्ग सिद्ध करने के लिए, अभी सिद्ध किया जब पंचमी सवाल जो 5वां नंबर है, भैया क्या होगा? ए बी की दूरी है ना, वर्ग करने के लिए, वर्ग सिद्ध होने के लिए क्या होगा भैया? वर्ग तभी होगा जब आपका क्या होगा? जब जो है ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर किसका हो जाएगा? बी सी की दूरी, बी सी की दूरी बराबर किसका हो जाएगा? सी डी की दूरी, सी डी की दूरी बराबर हो जाएगा डी ए की दूरी, डी ए की दूरी। चारों भुजाएं बराबर हो। अब विकर्ण भी बराबर भैया, विकर्ण मतलब ए सी, यानी ए सी की दूरी, ए सी की दूरी बराबर किसके? बी डी की दूरी, बी डी की दूरी। अगर ये कंडीशन हमें मिल रहा भैया, कहने का मतलब चारों भुजाएं की दूरी बराबर हो, अब विकर्ण बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा आपका। ठीक, आ जाओ आयत। आयत में क्या होगा भैया? देखो आयत में जो है, आयत जब समझोगे तो आयत में क्या हो जाएगा? आयत में जो है आमने सामने भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अब विकर्ण बराबर होगा, विकर्ण ये भी आपका। चलिए देखिए, आयत में क्या होगा? आमने सामने भुजा बराबर हो जाएगा। इसका नाम ए रहेगा तो इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ये क्या होगा? ये तो आपको क्या है? लंबाई इसको अगर मानते हैं, इसको क्या मानना पड़ेगा? चौड़ाई हो जाएगा आपका। ठीक, इसको हम लंबाई माने तो ये चौड़ाई हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? विकर्ण। तो आयत में क्या होता है? आयत का आमने सामने भुजा बराबर होती है। आयत में क्या भैया? आमने सामने, ये भुजा जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। आयत में क्या होता है? आमने सामने एक भुजा बराबर होती है। ठीक, आमने सामने भुजा अब विकर्ण बराबर हो। 90 अंश मतलब नहीं है यहाँ पास, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होगा? ए डी की दूरी, ए डी की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? बी सी की दूरी। ये आमने सामने भुजा इसी को बोलते हैं। यानी भैया आयत कब सिद्ध होगा? आयत तभी सिद्ध होगा जब जो हमारा क्या हो जाएगा? आयत तब सिद्ध होगा भाई जब हमारा हो जाएगा, हमारा ये आपका ए डी की दूरी, ए डी की दूरी, ए डी की दूरी बराबर, ए डी की दूरी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी की दूरी, है ना, बी सी की दूरी। और भैया बी ए बी किसके बराबर हो जाएगा? डी सी के। अच्छा, सी डी के बोल सकते हो। ए बी की दूरी, ए बी की दूरी किसके बराबर हो जाएगा आपका? डी सी के, है ना, डी सी की दूरी, डी सी की दूरी। ये आपको याद नहीं करना है, समझ पा रहे हैं? ये आपको याद करना है। हम आपको समझा रहे हैं कि इस प्रकार निकालते हैं कि ये दूरी बराबर आ जाए, जितना ये आएगा उतना ये भी आएगा, जितना ये दूरी आपका निकलने वाला उतना ये भी आएगा। ठीक ना, यार रट्टा नहीं मारना आपको। गुड मॉर्निंग।
ये हो जाएगा आपका विकर्ण हो जाएगा AC, विकर्ण हो जाएगा आपका AC, यानी AC की दूरी, AC की दूरी बराबर किसका हो जाएगा, AC की दूरी क्या हो जाएगा, BD की दूरी, विकर्ण क्या भैया BD, BD की दूरी, BD की दूरी, ये हो गया भैया, समझ पा रहे हैं, BD की दूरी। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आयत के लिए, ठीक, आयत के लिए हो गया। और आगे जो आपका देखो आयत हुआ, आयत के बाद इसी में है आपका समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंट जानते हो, इतू सा है, थोड़ा सा है, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, देखो आयत और ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज। ये भैया नंबर थ्री वाला मेट दिए थे ना, ये देखो इसमें क्या होगा, देखो सब कंडीशन वही वाला रहेगा, कौन वाला, आयत वाला, ठीक है। सब समांतर चतुर्भुज जब होगा तो कहने मतलब देखो समांतर चतुर्भुज क्या हो, आयत डिफरेंट क्या है, दोनों में यह भैया इसमें जो है विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर ये AD है तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब AD और BC भी बराबर हो जाएगा, AB और CD भी क्या बराबर होगा। इसका चित्र इस तरीके नहीं बनता, हल्का डिफरेंट बनता समांतर, जो हल्का तिरछा रहता भैया, ठीक ना, हल्का आपको ऐसे मिलेगा, ठीक ना, इसलिए विकर्ण बराबर नहीं हुआ करता इसका, ठीक। तो हम इसी चित्र को आपको रिस्पेक्ट समझा दे रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD की दूरी, AD की दूरी किसके बराबर हो जाएगा आपका, BC की दूरी, BC की दूरी ये हो जाएगा। उसके बाद AB की दूरी, AB की दूरी किसके दूरी हो जाएगा बराबर, DC की, यानी AB और DC दोनों क्या होगा, DC की दूरी। कहने का मतलब आपको, हम आपको पहले बोल रहे हैं, इसको रट्टा नहीं मारना, नहीं याद करना, हमको आपको समझा रहे हैं भैया कि ये दूरी आपस में बराबर, ये दूरी जितना होगा ये होगा उतना ये भी होगा, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। समांतर दूरी क्या होगा, AC की दूरी, ये विकर्ण हो गया भैया, डज नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं, BD की दूरी, BD की दूरी, समझ पा रहे हो। नहीं इसमें विकर्ण आयत में क्या होता है, विकर्ण बराबर होते हैं भैया, और समांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक। आ जाओ भैया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा समान चतुर्भुज था वहाँ पास, तीसरे नंबर बता दी। चौथा आपका समान चतुर्भुज। देखो समान चतुर्भुज क्या हो जाएगा भैया, समान चतुर्भुज देखो आपका जो है चारों भुजा की लंबाई अलग अलग आएगा, ठीक ना, चारों भुजा की लंबाई जो हो गया वो अलग अलग आएगा, एक नहीं आएगा, चारों भुजा की लंबाई अलग अलग है, ठीक। चारों भुजा की लंबाई अलग अलग आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका समान चतुर्भुज आएगा। समझ पा रहे हो, ये चार कंडीशन भैया लिख लो, देख भैया समझिए। छठवें का पहला, यानी छठवें का पहला किसमें कितने क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। देखो हमें बिंदु क्या दिया है, हमें बिंदु जो दिया गया है वो दिया भैया कितना दिया है, -1 कामा -2 1 कामा 0 और उसके बाद दिया आपका -1 कामा 2 और -3 कामा 0, ये दिया गया है। देखो हमें चेक करना किस प्रकार का चतुर्भुज है ना, किस प्रकार का चतुर्भुज है। पेज नंबर कितना आपका 177, देखो 170 पेज ना, अच्छा 178 है। देखो समझो ये जो है हमें 1 2 3 4 यानी क्या दिया, त्रिभुज शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज शीर्ष दिए, हमें चेक करना कि सॉरी चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है वो हमें सिद्ध करना भैया। आइए समझते, देखो अब यहाँ पास एक त्रिभुज चतुर्भुज हम खींच लेंगे, लेकिन ये हमें कन्फर्म नहीं है किस प्रकार का है, वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समान चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ठीक। कोई फिक्स नहीं किस प्रकार का, हम रफली एक चित्र खींच रहे हैं, वो एग्जैक्ट हमारा चित्र नहीं होगा, खाली आप समझने के लिए। मान लो अगर कोई हम चित्र ऐसे खींच दें, अब ये कंफर्म नहीं है किस प्रकार चतुर्भुज, समान को ये है ABCD, तो माना भैया जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करें तो हम लोग लिख लेंगे माना चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक, शीर्ष भैया मान ले A बड़ा हो जाएगा -1 कामा -2 कामा B बड़ा हो जाएगा आपका 1 कामा 0 और C हो जाएगा आपका -1 कामा 2 और D हो जाएगा आपका -3 कामा 0। एक निर्देशांक भैया बोलिए कितना हो जाएगा, -1 कामा -2, B का निर्देशांक हो जाएगा 1 कामा 0, C अच्छा नहीं 1, ठीक, -1 कामा 2, D हो जाएगा -3 कामा
जीरो। ये हो जाएगा भैया। अब हम क्या करेंगे, भुजा का लंबाई पहले निकालेंगे। इसका मतलब ए बी की दूरी निकाल देंगे, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी, फिर डी ए की दूरी, दूरी निकाल देंगे। फिर क्या निकालेंगे आकाश भाई, विकर्ण ना, ये विकर्ण निकालेंगे, बी डी और ये ए सी विकर्ण निकालेंगे, है ना। अगर चारों देखो किस प्रकार का आता है, कोई फिक्स नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी की दूरी। क्या लिखेंगे भैया, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। वह दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए भैया, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा आपका, x1 का मान -1 तो हो जाएगा आपका -1, x2 का मान 1 तो -1 इसका होल स्क्वायर, y1 का मान -2, y2 का मान 0 भैया 0 इसका होल स्क्वायर। रूट के अंदर देखो -1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, 2 -2 और -0 क्या -2 ही तो रहेगा। अब माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो क्या मिलेगा हमें, प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस -2 का 4 हो जाएगा 4, अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 8 क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे भैया, 2 से काटेंगे भैया क्या 4, 2 से काटे 2, 2 से काटे 2। रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको हम बाहर कर लेते हैं, बाहर रूट का जोड़ा भी जिसका बना है इसको बाहर कर लेंगे, हो जाएगा 2√2। कोई दिक्कत, ये क्या। अब देखो अब निकालेंगे क्या भैया, अब हम निकालेंगे ए बी की दूरी हो गया, अब हम निकालेंगे कितना बी सी की दूरी। देखो बी सी की दूरी, अब निकालेंगे हम बी सी की दूरी, बी सी की दूरी। जब बी सी की दूरी निकालेंगे तो वही फार्मूला भैया, अंडर रूट क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही लगाएंगे। अब देखो समझो, ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 यही बनेगा। अब चलो देखो, अब BC जब निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट x1 का मान 1, x2 का मान -1 प्लस में माइनस में तो माइनस क्या देखो प्लस हो जाएगा। हम आपको ये माइनस का है ये माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हो ना, माइनस क्यों हो, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस में प्लस कर देगा, प्लस y1 का मान 0 y2 का मान 2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो एक और एक क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2। अब ये 0 में 0 -2 क्या हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया 4, -2 का वर्ग ये भी 4, अंडर रूट क्या मिला 8 मिला। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, जो वो लिखे वही तो लिख रहे हैं, ठीक। ये हो गया। आगे हम क्या निकाल सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं CD की दूरी, है ना। आगे हम निकालें भैया CD की दूरी, है ना, CD की दूरी, CD की दूरी भैया। इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो समझो, हो जाएगा, ये काम करेगा किसका, ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। बस भाई साहब इसमें रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो अंडर रूट हो जाएगा x1 का मान -1, x2 का मान -3, माइनस में क्या कर देगा प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान 2, y2 का मान 0 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह का अधिक वाले का, अधिक कौन है 3 ना, है ना। तो 2 का स्क्वायर और 2 में 0 गए 2 इसका होल स्क्वायर। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अब ये 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8। इसको क्या लिखोगे आप 2√2। इतना पहले आप लोग नोट करिए भैया, वो लोग मोट ही सर 2 आदमी से अकेले जगह लेते हैं। हाँ देखो समझो, अब यहाँ पास समझ लो, साधन तुम्हारे पास है, नोट कर लेना। देखो समझो, ए बी की दूरी हो गया, क्या क्या निकाल CD की दूरी निकाल, CD की दूरी निकाल दिए हो। अब क्या निकालेंगे DA निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम निकालेंगे DA की दूरी, क्या निकालेंगे भैया DA की दूरी, DA की दूरी। जब दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का। आप लोग आवाज कम करो, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, DA कहाँ भैया D, ये हो जाएगा आपका क्या, ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2। x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा हमारा -3, तो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा x1 का मान -3, x2 का मान माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, y1 का मान
जीरो, वाई टू का मान -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो अगर अगले वाला आपको माइनस में दिखे तो ये सीधे यहाँ प्लस कर दो, क्योंकि प्लस होने वाला है इसका होल स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह का अधिक, अधिक कौन है माइनस का, 2 का स्क्वायर। और 2 में जीरो जोड़ दो क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना। अब देखो समझो, अब दिमाग लगाओ, भुजा की लंबाई जो हम निकाले हैं ना, देखो ये भी 2√2 आया है, ठीक, ये भी आपका 2√2 आया है, ये भी आपका 2√2 आया है, और ये निकाले ये भी 2√2 आया। चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब इसका झुकाव ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है नहीं झुकाव उस तरफ जा रहा है। आप विकर्ण अगर निकाल दें, विकर्ण निकाल दे किसका, विकर्ण BD की दूरी है ना, निकाल दे भैया BD की दूरी, BD की दूरी। अगर BD की दूरी निकाल दें तो अंडर हो जाएगा क्या भैया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BD का मतलब क्या हो भैया, ये काम करेगा x1 का, y1 का, ये x2 का, ये y2 का, यही काम करेगा। x1 का मान क्या हो जाएगा भैया, लिखेंगे x1 का मान लिखेंगे हम क्या भैया 1, तो 1 माइनस x2 का मान -3, माइनस में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। y1 का मान 0, y2 का मान 0, 0 माइनस 0 का वर्ग, अंडर रूट क्या 3 और क्या हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 हो जाएगा, 0 की पावर 2 हो जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 0, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा 16। अब 16 किसका वर्गमूल है ना, 16 लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुणे 4, इसका जोड़ा बन जिसको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, ठीक। अब देखो विकर्ण कितना, विकर्ण ये आपको आ गया भैया 4, विकर्ण आपको 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे AC की दूरी, क्या निकालेंगे भैया AC की दूरी, AC की दूरी, AC की दूरी। तो भैया क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही निकालने वाले हैं। तो यहाँ पास रख दीजिए भैया, हो जाएगा अंडर रूट x1 का मान -1, इसको x1 मानो, x1 y1, इसको x2, इसको y2, ठीक। अब चलिए x1 का मान -1, x2 का मान -1, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, y1 का मान -2, y2 का मान 2, तो -2 का होल स्क्वायर। भैया देखो प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह चिन्ह क्या है जी, कुछ मतलब नहीं, घट जाएगा 0, -2 माइनस क्या होगा -4 का होल स्क्वायर, 0 को स्क्वायर करेंगे भैया 0, 4 चौक हो जाएगा आपका 16, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, रूट के अंदर आपका 4 गुणे 4, जिसका जवाब उसको बाहर कर लेंगे हो जाएगा 4। अब ये बताओ भैया विकर्ण 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, हम आपको क्या बताएं कि चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो, चारों भुजा बराबर आ गए, देखो √2 है ना, ये देखो विकर्ण ये 4 आ गया, देखो ये विकर्ण भैया ये भी 4 आ गया आपका, ये भी 4 आ गया, इसका मतलब क्या है ये वर्ग है ना। जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण आपस में बराबर, क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। कैसा चतुर्भुज ABCD क्या है एक वर्ग है, ठीक है ना, ABCD माना चतुर्भुज के शीर्ष ABCD, तो हम लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। क्या लिखेंगे भैया ABCD लिखेंगे, अतः ABCD C, D एक वर्ग है, ठीक। नोट कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उसके बिंदु क्या क्या दिए हैं, बिंदु क्या दिया है, देखो ये दिया है, समझिए भैया, ये हमें देखो 6वें का सेकंड क्वेश्चन, ये हमें बिंदु दिया है, हमसे पूछ रहा है किस प्रकार का चतुर्भुज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो समझो, अब बिंदु इतने इतने दिया है, अब देखो भैया हम मान लेंगे, माना चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है, क्या मान लिया भैया है ना, शीर्ष का निर्देशांक हो जाएगा आपका A हम इसको A मानते हैं, हो जाएगा -3, 5, ठीक है। और उसके बाद हम B इसको मानेंगे 3, 0, ठीक, सॉरी 1 है, ठीक। और C हम मानते हैं इसको 0, 3, और D हम मानते हैं -1, -4, कोई दिक्कत। अब देखिए समझिए, अब क्या करेंगे, हम दूरी का सूत्र का प्रयोग करके क्या निकालें, पहले AB की दूरी निकाल देंगे, फिर देखो पहले क्या निकालेंगे AB निकाल देंगे, फिर BC निकाल देंगे, फिर CD निकाल देंगे, अब फिर क्या निकाल देंगे DA निकाल देंगे, समझ पा रहे हो ना।
उसके बाद विकर्ण निकाल देंगे। अब देखो तुम लोग विकर्ण में फंस जाओगे कि कौन कौन से विकर्ण है, इसलिए हम समान चतुर्भुज खींचा करते हैं। हमें तो मालूम है कि AC और BD विकर्ण है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चित्र खींच रफली खींच लिया जाता है जिससे तकलीफ ना बच्चों समझने में। चलिए देखिए, तो हम रफली जो है एक चित्र समझ लिया करते हैं, खींच लिया करते हैं। कोई चित्र खींच लो, चलो इसका A नाम रख दो, इसका B, इसका C, इसका ये D। तो भैया आराम से एक निर्देशांक है ना, एक निर्देशांक क्या -3, 5, B का हो जाएगा 3, 1, C हो जाएगा 0, 3, D हो जाएगा -1, 4। तो भैया क्या करेंगे, अब निकालेंगे AB की दूरी। समझिए भैया क्या निकालेंगे, AB की दूरी। लिखे यहाँ AB की दूरी, AB की दूरी। और दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो हम अब फार्मूला जो देखो समझो, फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे एक जगह फार्मूला हमसे लिखवा लो आप। दूरी के लिए फार्मूला होता है D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सीधे यहाँ फार्मूला देखो, सीधे वहाँ मान रखेंगे। ये काम करेगा, देखो AB का मतलब क्या हुआ, ये x1 काम करेगा y1 का, ये x2 का, ये y2 का। x1 का मान क्या रखेंगे -3 x2 का मान -3 है, 3 है तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस y1 का मान 5, y2 का मान 1, तो 5 - 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा आपका, देखिए -3 माइनस क्यों जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गए 4, इसका स्क्वायर भैया 6 का वर्ग करें क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 4 चौक 16 जोड़ दे क्या आ जाएगा √52। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इसको जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 13 है ना, 2 दूनी 4, 52, जिसका जवाब उसको बाहर कर दो, 2 बाहर कर दो भैया क्या हो जाएगा 13। ठीक, कोई दिक्कत। अब निकालेंगे भैया, देखो AB की दूरी हो गया, अब निकालेंगे BC की दूरी। जब BC की दूरी निकालोगे तो क्या करेंगे, देखो ये काम करेगा हमारा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। ठीक, अब हम निकालेंगे भैया BC की दूरी। क्या इसका निकालेंगे BC की दूरी। जब BC की दूरी निकालेंगे तो अंडर आउट हो जाएगा x1 का मान 3, x2 का मान 0, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 1, y2 का मान 3, -3 इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अभी नोट ना करो, पहले समझो। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट हो जाएगा 3 माइनस क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह का अधिक -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 3 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 9, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 13। देखो भैया, उसके बाद देखो BC की दूरी आप किसका निकाल लेंगे, BC की दूरी के बाद CD की दूरी। क्या निकालेंगे भैया CD की दूरी। जब CD की दूरी निकालेंगे तो ये काम करेगा x1 का, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। तो हम निकालेंगे भैया CD की दूरी, CD की दूरी। CD की जब दूरी निकाल लेंगे, अंडर रूट भैया फार्मूला ऊपर लिखा हुआ, x1 का मान 0, x2 का मान माइनस प्लस हो जाएगा, y1 का मान 3, y2 का मान, तो भैया माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। देखो दूसरा अगर निर्देशांक आपको माइनस मिले तो प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला का माइनस है, ये माइनस ये माइनस, माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 3 7, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करो क्या मिला भैया 1, 49, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हमें नहीं लग रहा कि अलग अलग मिल रहा है ना। देखो अब क्या करेंगे, DA निकाल देंगे, DA की दूरी। क्या निकालेंगे भैया DA की दूरी। हम निकालेंगे अब DA की दूरी, DA की दूरी। जब DA की दूरी निकाल देंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा भैया, आप समझिए DA की दूरी x1 का काम करेगा, ये x1 का, ये y1 का, ये हमारा x2 का, ये y2 का। x1 का मान -1, x2 का मान -1 प्लस है ना, y1 का मान भैया -4, y2 का मान। देखो ये फार्मूला कहोगे सर जी माइनस कैसे आ गई, ये फार्मूला वाला माइनस है ना, ये माइनस। अब यहीं पास ये माइनस, सुनो 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 इस चीज़ देखो, अगर यहीं पास ये माइनस में होता तो भैया माइनस माइनस क्या प्लस कर देता है, इसका होल स्क्वायर। D बराबर हो जाएगा, देखो प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह का अधिक, अधिक कौन 2 है ना, 9 हो जाएगा -9 का स्क्वायर, -4 -5 दोनों जुड़ गया, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा भैया 4, 81 4 85, अलग अलग आ रहा है ना। बिगाड़ निकाल लेते भैया, जब बिगाड़ निकालेंगे ये और ये तो भैया हम निकाल देंगे। हाँ भैया निकाल लिया जाए ना, तभी तो अब दिख रहा है। देखो समझो,
जब तक जो है हम चार चिन्ह डिफाइन नहीं करोगे, आप कभी गलती नहीं करना। कभी चतुर्भुज चेक करना हो तो आप ये नहीं कि चार चार निकाल लिए आराम से, चार भुजा तुरंत बता दिए, नहीं, विकर्ण जरूर आप निकालो, है ना, क्योंकि कितने चारों भुजा आप निकालोगे, विकर्ण निकालोगे। अगर आयत कन्फर्म होगा कैसे कन्फर्म करोगे आप बताओ? आयत में सीधे चारों भुजा बराबर, विकर्ण बराबर तो आयत हो गया। यदि चारों भुजा बराबर है आपका, अब विकर्ण बराबर नहीं है, अगर चारों भुजा निकल गया, देखो चारों भुजा निकाल लिया आप, अब मान लो विकर्ण आप नहीं निकाले, आप क्या बताओगे? समांतर चतुर्भुज या आयत? चारों भुजा निकाल लिए है ना, दो मतलब आप आमने सामने भुजा दोनों बराबर आ गए, वो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज? विकर्ण निकाले तो पता लगे, इसलिए तो कुछ कोई समान चतुर्भुज हो का जो भी चतुर्भुज हो, आप उसमें विकर्ण निकाले बिना तभी पूरा माना जाता भाई, ठीक। बस इससे तो आप बता दोगे कि समान चतुर्भुज है ना, सीधे बताओगे कि यह समान चतुर्भुज है, लेकिन विकर्ण निकालना जरूरी है, तभी हमारा सवाल पूरा होगा भैया। उसके बाद हो जाएगा आपका ए सी की दूरी, ए सी की दूरी हो जाएगा आपका अंडर रूट x1 का मान -3, x2 का मान 0, इसका होल स्क्वायर, y1 का मान 5, y2 का मान 3। देख जैसे हम लिख लिया करते हैं ना कि ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, तो आप भी लिख लिया करो। हो जाएगा आपका -3, 3 में से 0 का भी 3 ही तो रहेगा, अब 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर, भैया 3 3 जाए क्या हो जाएगा आपका ना, माइनस का पावर सम संख्या है ना, हो जाए, अरे माइनस पावर सम संख्या तो प्लस आएगा, तो 2 जा 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 13 मतलब 13। उसके बाद भैया ए सी आ गया, अब किसका निकाल देंगे, बी डी, बी डी की दूरी, बी डी की दूरी निकाल दे, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका एक्स, बी डी कहाँ गया, बी डी, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 का मान 3, x2 का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो ये प्लस क्यों होता है, कई लोग फंसेंगे मामला इसमें, देखो माइनस फार्मूला का हो गया, ये माइनस का 1, ठीक, ये पूरे का होल स्क्वायर, अब देखो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस हुआ करता भाई, ठीक ना, बहुत लोग डाउट अभी बना होगा। x1 का मान हो जाएगा 1, x2 का मान हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 क्या, 3 और 4 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह रहेगा 3 का स्क्वायर, तो भैया हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 3 का वर्ग 9, 25 यानी 25, क्या निकला भैया 5। भैया एक सामान्य चतुर्भुज है, देखो भुजा की लंबाई देखो, ये दूसरा है भैया, ये दूसरा है, ये दूसरा, ये अलग है, विकर्ण है, देखो सब, तो भैया क्या है, यह एक सामान्य चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या भैया एक सामान्य चतुर्भुज, लिखोगे अतः ए कामा बी कामा सी कामा डी एक समान चतुर्भुज है। नोट कर लो भैया। आगे वाला शायद आपका समांतर चतुर्भुज होगा, बी डी 3 4 1 4 सही तो है, -4 का -4, सॉरी देखो ये -4 भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 25 और 25 9 41, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका।